नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है कैथल 24 न्यूज़ में। आज हम मौजूद हैं पूंडरी हलके के गांव जांबा में। गांव जांबा जिसने पूरे हरियाणा के सभी गांव को विकास के नाम पर पीछे छोड़ दिया। जी, आखिरकार हमने पहले भी वीडियो बनाई थी जहां पर आपको दिखा दे कि शहरों की तर्ज पर गांव जांबा के अंदर कितना विकास हो रहा है। पहले तो ये दृश्य आपको कहीं शहर का नहीं या कहीं विदेशों का नहीं बल्कि गांव का है, ये जो पूंडरी हलके में पड़ता है और कैथल है जो जिला है। और साथ ही बता दें कि किस तरह से बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे, यानी कहीं ना कहीं सरपंच ने एक ऐसा काम करके दिखाया आज तक किसी ने नहीं किया होगा। तो आखिरकार ये दृश्य गांव जांबा का देखे कि बच्चे झूले हैं जो यहाँ पर लगाए गए हैं। जो गाँव का ये कैमरामैन से कहूँगा कि चारों तरफ एक बार दिखाइए किस तरह से चौक पड़ता है, मेन चौक है जो गाँव का है। और यहाँ पर जो बता दें कि सरपंच के द्वारा ये अच्छा काम किया गया बच्चों के लिए, और साथ ही जो महिलाओं के लिए या फिर पुरुषों के लिए एक झूले लगाए गए, यानी एक जो बच्चे हैं इस तरह से यहाँ पर खुशी है जो यहाँ पर दिखाई दे रही है चेहरों पर। देखिए बच्चे यहाँ पर झूलते हुए भी आपको नज़र आ रहे होंगे किस तरह से, क्योंकि आज संडे है और संडे किस तरह से बच्चों के द्वारा मनाया जा रहा है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। किस तरह से सुंदर तरीके से यानी यहाँ पर जो झूले हैं वो लगाए गए हैं। और साथियों बता दें कि गांव की बात करें, गांव जांबा की, गांव जांबा एक छोटा गांव है और साथ ही यहां पर हर गलियां जो सरपंच के द्वारा पक्की की गई हैं, और साथ ही हर जो गली की एंट्री होती है यानी गली की एंट्री में एक गेट लगाया गया तो गांव की सुरक्षा के लिए और साथ ही गली की सुरक्षा के लिए। और कैमरामैन से कहूँगा कि इस साइड दिखाइए, देखिए गांव के चारों और हर गली में जो सोलर हैं वो लाइट लगाई गई हैं। हर गली के जो चौराहा पड़ता है वहाँ पर चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा के लिए गांव में लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं आपने ऐसा गांव पहले कभी नहीं देखा होगा, लेकिन ये गांव पूंडरी हलके में पड़ता है, यानी पूंडरी से करीब या 10 से 15 किलोमीटर दूर पड़ता है गांव जांबा, और एक छोटा सा गांव है। और ये मेन चौक देखें किस तरह से बच्चे यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर हर यानी संडे को यानी रविवार को एक स्वच्छ अभियान चलाया जाता है, यानी गांव जो सरपंच साहब हैं और साथ ही जो सफाई कर्मचारी हैं वो मिलकर यानी पूरे गांव के अंदर सफाई करते हैं। तो आइए क्या कुछ कहना है सरपंच के भाई साहब से बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर, क्योंकि एक बहुत अच्छा दृश्य है। फिर दोबारा कहूँगा कि कैमरामैन से एक बार चारों तरफ से दिखा दीजिए। जो सरपंच साहब है गांव जांबा से लाभ सिंह जी हैं, उनके भाई जी हमारे साथ हैं और हाथ में आप झाड़ू देख रहे होंगे आज, क्योंकि आज संडे का दिन है और हर संडे गांव के अंदर सफाई अभियान चलाया जाता है। कैमरामैन से कहूँगा यह दिखाइए ज़रूर, देखें किस तरह से हाथ में झाड़ू है उनके भाई जी के हाथ में, क्योंकि ये भी साथ रहते हैं जिस तरह से सफाई कर्मचारी हैं और साथ में मिलकर पूरे गाँव के अंदर सफाई करते हैं। और साथ ही एक बात और आपको बता दें साथियों, एक अवार्ड भी मिला इनको स्वच्छ भारत का, यानी पूरे गाँव में इतनी स्वच्छता। हम भी जब एंट्री करे थे तो गाँव में जब एंट्री की हमने ये भी लगा कि किसी शहर में आ गए, लेकिन शहर के तर्ज पर किस तरह से विकास। और आज तक हमने जहां भी जितने दिन यानी हमने मीडिया में ज्वाइन किया है, लेकिन आज तक ऐसा गांव नहीं देखा। लेकिन आज आपको वही गांव दिखा रहे हैं, गांव जांबा है, पूंडरी हलके का है। और बता दें साथियों किस तरह से स्वच्छता यानी गाँव के अंदर दिखाई दे रही है। उनके भाई साहब हैं, भाई जी राम राम। राम राम जी, राम राम, आप सभी को जी राम राम। तो क्या कहना चाहोगे, जिस तरह से आपने आज तक किसी सरपंच ने किया होगा शायद, लेकिन आपने ऐसा काम करके दिखाया है, सरपंच साहब ने ऐसा काम करके दिखाया कि आज तक किसी ने नहीं किया। पता है क्या सर, हम सरपंच बने किस लिए हैं सर? सरपंच बनने का मतलब ये नहीं है कि पैसा कमाना सर। सरपंच बनने का मतलब ये है कि अपने गांव का सुधार करना, गांव में क्या क्या कमी है सर उनको दूर करना। और सर हमारा तो शुरू से यही टारगेट था कि अगर गाँववासी हमें सरपंच चुनते हैं तो अपने गाँव को सबसे स्वच्छ बनाना है। और सर हमने उसी तर्ज पे काम कर रहे हैं। फिर सर आ गया शिक्षा पे आ गया सर, हमने शिक्षा पे बहुत ज़्यादा सुधार किया है। फिर सर हमें स्वास्थ्य पे आ गया सर, मतलब हमारे गांव में अब की बार एक भी केस मलेरिया का या डेंगू का नहीं आया, जो हमारे लिए सर बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और सर इसके अलावा जो सफाई है सर, हमने जब 2 अक्टूबर को हमने स्टार्ट किया था कि हम ना हर महीने के पहले रविवार को पूरा गाँव मिल के अपने गाँव की सफाई करेगा। तो सर आज ये तीसरा संडे है और सर हम इतने मतलब खुश हैं कि लोग ना जागरूक हो गए हैं। अपने घर की तो सफाई करते हैं ना सर, अब देख लो आज ना झाड़ू भी कम पड़ गई, कस्सियाँ कम पड़ गई हैं, दांती कम पड़ गई हैं, बच्चों का आने वाली पीढ़ी है सर
जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है कि आने वाली पीढ़ी हमें देख के, आज इतने बच्चे थे, कम से कम सर 50-60 बच्चे हमारे साथ में थे, तो सर ये क्या सीखेंगे सर? ये जो देखेंगे ना सर वही सीखेंगे ना। आज सर ये साथ में लगे हुए हैं, ये झाड़ू लगा रहे हैं, तो सर अभी हमारा जो बेस हो गया ना सर, ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और सर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जिस गांव में रहते हैं सर, यही नहीं है कि भाई सिर्फ अपना ही घर साफ़ करें सर, मतलब गांव की गलियां सब कुछ साफ़ करने का हमारा फ़र्ज़ बनता भी है सर। तो बात करें जैसे गांव में क्या क्या सुविधा दी गई है पूरे गांव में सुरक्षा को लेकर? सबसे पहले सर एजुकेशन को लेके सर, हमने एजुकेशन पे सर बहुत ज़्यादा काम किया है गांव में। हमने जो एक लोगों में दिमाग में होता है कि भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो हम सर इंग्लिश के टीचर हमने अपने प्राइवेट पंचायत के खर्चे पे हायर किए हुए हैं। फिर सर आ जाते हैं भाई अपनी सेफ्टी को लेके, पूरे गांव में सर हमने CCTV कैमरा इंस्टॉल किए हुए हैं, पूरे गांव के चारों तरफ भी है और अंटर भी जैसे यहाँ पे लगा हुआ है। और सर उसके बाद पूरे गांव, हमारे गांव में 8 गलियाँ हैं सर, 8 गलियों पे 8 के 8 गेट लगे हुए हैं। और गेट के अलावा सर साथ में एक वॉचमैन, बिल्कुल नाइट, जो स्पेशल नाइट वॉचमैन है, वो सर 10 बजे के बाद सारे गेट बंद कर देता है और पूरे गांव में राउंड लगाता रहता है। और सर स्वास्थ्य को लेके सर हमारे गांव में हमने एक एम्बुलेंस खुद की, गाँव वासियों ने मिलकर एक एम्बुलेंस खुद की परचेज की हुई। हमारे गाँव में कोई डिस्पेंसरी नहीं है, तो सर वो ना न केवल हमारे गाँव के लिए, आसपास के जो गाँव हैं, 4-5 गाँव हैं सर, सबके लिए फ्री है। उसमें सर मतलब कोई इवन दैन के फ्यूल भी नहीं लेते, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। तो ये झूले का कैसे आया? अभी लगाए हैं, काम शुरू है अभी तो सर जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल ना बच्चे सर मोबाइल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए हैं, साधन मोबाइल में घुसे रहते हैं, तो उसको लेके सर हमारे गांव में लगे, भी गांव में झूले भी लगाएं। और सर आजकल ना जैसे कि थोड़ा सा ना मतलब फिजिकली वर्कआउट कम हो गया, चाहे गाँव हो चाहे शहर हो, तो हमने इसके लिए जिम भी किया है। इसमें सर महिलाएं भी, जो बुजुर्ग भी हैं, सब के लिए सर ये जिम भी लगा हुआ है, बच्चों के लिए झूले हैं। जब से झूले लगे हुए हैं सर, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, इतना पॉजिटिव रिस्पांस आया हुआ है कि बच्चे सुबह शाम, जैसे आज संडे है सर, आज दिन में 7 दिन झूले खेलते रहेंगे। हमारे लिए जो हम सोचा था कि भी हम झूले लगा के बच्चों को घर से बाहर लेके आएंगे सर, हम उसमें कामयाब हुए। तो जैसे हमने पहले एक वीडियो बनाई थी, वो 10 मिलियन लोगों ने देखी थी, और जिसमें कमेंट भी बहुत सारे आए थे, यूपी से भी आए थे, हमारे पास फ़ोन कॉल भी आए थे। जी ये कैसे काम कर रहे हैं सरपंच साहब? हमारे पास तो इतनी ग्रांट नहीं आती, तो उनको क्या संदेश? कौन कहता है सर ग्रांट नहीं आती? सर सरकार बहुत फंड देती है। और सर शुरू में तो हम प्रॉब्लम आई है कि हमारे बिल पास नहीं हुए, अब तो सर हमारे कोई बिल पेंडिंग भी नहीं है, सब सर सरकार पूरा सहयोग दे रही है बढ़ चढ़ के। और सबसे उससे बढ़कर सर गांव वाले साथ में खड़े हुए हैं। अगर हमें फंड की कमी पड़ती है, गांव वाले सारे इकट्ठा करके सर अपना काम करते हैं। सर हमने अपना ही खुद का गाँव है, ये कोई बाहर का थोड़ी ना आएगा इसको सुधारने के लिए, हमने खुद ही करना है। जितना सरकार देती है सर, वरना अपना खुद का करेंगे। तो सर जिस तरह से और सरपंच भी हैं, उनको क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे जिस तरह से विकास को लेकर, ये सुविधाएं जो विकास को लेके सर, अगर गांव ने जिम्मेवारी दी, आपको सरपंच बनाया, सपोज करो कि ग्रांट नहीं मिल रही है, तो सर खुद ही झाड़ू लीजिए, गली में आइए, सफाई कीजिए सर, सारा गांव साथ में लग जाएगा। सर पहल तो कीजिए ना सर। अब से सरपंच बनते हैं कि भाई हम इतना कर लेंगे उतना कर लेंगे, अपने पेट के लिए पीटते हैं सर। अगर कोई सरपंच है, नीयत अच्छी है, तो सर मतलब अगर कभी भी ग्रांट नहीं आए तो खुद झाड़ू उठाइए, आइए सर गली में। हमने सर ऐसे ही किया, हम खुद झाड़ू उठा के आए हैं सर। आज सारा गांव पीछे है, सब लगा हुआ है सर, बच्चे से बूढ़े क्या, बुजुर्ग क्या। तो सर ये तो नीयत के ऊपर डिपेंड है कि आप भाई करना क्या चाहते हो, ठीक है ना। तो सर इसमें जैसे भी आपको गांव मिला हुआ है, जैसे भी आपको विरासत में गांव मिला हुआ है, उसको सर एटलीस्ट आप साफ तो कर सकते हैं ना सर। झाड़ू के लिए तो सर को ज़्यादा पैसे लगते हैं सर, हर घर में झाड़ू है। खुद सरपंच निकल के गलियों में आओ, सफाई करना शुरू करो, देखते साथ में कारवा कैसे जुड़ जाएगा पूरा गाँव। बिल्कुल जी सर। जैसे कई बार देखते हैं कि जैसे पैसे तो आते भी हैं लेकिन लगाया नहीं जाता उनको, कई जगहों पर अभी भी है। देखो 1 साल कंप्लीट हो गया सरपंच को कुर्सी पर बैठे हुए, लेकिन कई जगह हम देखते हैं कि एक पत्थर भी नहीं लगा। सर ये नीयत के ऊपर है सर, अभी नीयत कैसी है सर, नीयत भी चाहिए ना सर काम करने की। कुछ लोग तो सर मतलब सॉरी टू से कि बस बनते ही खाने के लिए हैं भैया। अब से सरकार ने भी शिकंजा कसा हुआ है, तो मतलब दोनों तरफ से ही मतलब प्रॉब्लम आ रखी है। सरपंच मतलब अब ये दुखी हो गए हैं कि ग्रांट तो आ रही है, हम काम कहाँ से करें। ऐसा कुछ नहीं है सर, काम के लिए सर ग्रांट नहीं चाहिए सर, हिम्मत चाहिए सर, नीति चाहिए। तो सरपंच साहब क्या कहना चाहोगे, जिस तरह से आपने एक संदेश, अच्छा संदेश दिया है, आज तक किसी सरपंच ने नहीं किया होगा इतना विकास आपने गांव के अंदर किया जो। सर संदेश तो यही है कि जो गांव के लोग आपको जिम्मेवारी देते हैं ना, तो वो बड़ी उम्मीद लेके कि ये अगर हम इसको एज ए सरपंच ये ग्राम पंचायत बनाएंगे तो वो गांव का विकास करेगी। तो उम्मीदें बहुत होती हैं सर, और मैं तो यही चाहूँगा कि उन उम्मीदों पर पूरा उतरना चाहिए सर। अगर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए सर, यही उम्मीद करते हैं लोग। तो गांव के अंदर क्या क्या सुविधा दी गई है सर? सुविधाएं तो देखो, अगर मैं गिनाऊँ ना तो कम से कम 1 घंटा नॉन स्टॉप मैं बोलूँगा सर,
वो भी कम पड़ जाएगा। हमने 1 साल के छोटे से कार्यक्रम में इतना काम किया है। फिर भी सर मैं छोटे जो मोटे मोटे से काम है वो बताता हूँ सर। और हालांकि हमने तो सर अपना एक एनुअल रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया था। हमने एक वार्षिक जो हमने पूरे 1 साल के अंदर काम किया पूरा उसका ब्यौरा दिया है, तो वो भी हम आपको अवेलेबल करा सकते हैं। दूसरा सर काम का जैसे हमने सीसीटीवी कैमरे हैं, सिक्योरिटी गेट है, 4 कर्मचारी हैं और पूरे गांव के अंदर गांव की बाउंड्री, गांव की एंट्री पे सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाई है। स्कूल में कुछ टीचर कम थे, वहाँ टीचर लगवाए हैं। गलियाँ सर 3 से 4 गलियाँ थी जो नई बनानी थी वो बनाई है, उनकी रिपेयर करना और जो नाले हैं उनकी रिपेयर करना, वो सारा हमने काम कंप्लीट किया है सर। दूसरा आंगनबाड़ी और स्कूल का सर अगर आप कैंपस चेक करोगे, इतना बढ़िया कैंपस हमने बनाया है कि IIM रोहतक के बच्चों ने भी हमारे यहाँ को इस कैंपस को विजिट किया है। तो बहुत सारे काम है सर। हमने हमारा एक अंबेडकर भवन था सर, कई सालों से वो अधूरा पड़ा था, उसको पूरा करवाया। एक हमारे पास यहाँ गुरु ब्रह्मानंद का आश्रम था सर, वहाँ इतना गंदगी का आलम था। जैसे ही हमने हमारी ग्राम पंचायत बनी तो उसकी बाउंड्री, उसमें ब्लॉक, वो काम पूरा करवाया। और अब एक हमारे पास एक आंगनबाड़ी की 2 आंगनबाड़ी सेंटर है। एक की बिल्डिंग थी लेकिन एक की 33 साल से बिल्डिंग नहीं थी, अब उस पर भी काम शुरू हो गया। तो सर बहुत सारे काम हैं, काम की तो कमी ही नहीं है, इतने हमने काम करवाए हैं। अभी काम चालू है, जैसे बच्चों के लिए झूले लगवाए जा रहे हैं, तो किस तरह से देखते हो? क्योंकि बच्चे कई बार देखते हैं कि मोबाइल में अब मोबाइल देखते रहते हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छा ये भी प्रयास किया गया है। तो बिल्कुल सर, मतलब जैसे मैं जब एज ए सरपंच मैं प्रतिनिधि के तौर पे मैं मांग रहा था इलेक्शन में, घर घर जा रहा था, तो सर कई पढ़े लिखे बच्चों ने मेरे सामने ये डिमांड रखी कि सर अगर आप बन जाते हो, आपकी ग्राम पंचायत बन जाती है तो प्लीज़ एक पार्क जरूर बनाना। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैंने प्रॉमिस तो नहीं किया था, लेकिन चलो मतलब उनकी डिमांड भी थी और मैं भी सोचता हूँ कि हाँ गांव में पार्क होने चाहिए। तो हमने सर पार्क बनाया है। और आपने बिल्कुल सही कहा, जो बच्चे हैं आजकल मोबाइल फ़ोन पे ना इतने ज़्यादा लत लग चुकी है और उसमें उनका कसूर भी नहीं है, उनके पास अल्टरनेट भी नहीं है। अब सर हम ये लगभग 15 दिन हो गए हमारे गांव में सर, बच्चे ना बिल्कुल इतना मतलब इंजॉय कर रहे हैं उसमें, भूल गए वो फ़ोन। तो ये सर चीज़ें होनी चाहिए गांव में और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम उसमें कामयाब हुए हैं।